दोस्तों नवीन ग्लोबल स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत वेलकम है। दोस्तों मैं हूं नवीन कुशवाहा। तो चलिए जानते हैं कि जीवनी के सेशन में आज किस महापुरुष की जीवनी होने वाली है। दोस्तों ये हैं मानवेंद्र नाथ राय जी। दोस्तों तो चलिए जानते हैं कि मानवेंद्र राय नाथ जी ने जीवन में क्या कुछ खास किया है। दोस्तों ये हैं मानवेंद्र नाथ राय जी। दोस्तों जन्म एवं प्राथमिक जीवन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कम्युनिस्ट नेता मानवेंद्र नाथ राय का, जो कभी लेनिन के सहयोगी रहे थे, दोस्तों का जन्म 21 मार्च 1881 को बंगाल के 24 परगना जिले में हुआ था। उनके पिता दीनबंधु भट्टाचार्य संस्कृत के अध्यापक थे। मानवेंद्र नाथ का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था और यह नाम उन्हें अपने माता पिता से प्राप्त हुआ था। दोस्तों उनकी प्रारंभिक शिक्षा अस्त व्यस्त रही। कुछ समय अरविंद ने महाविद्यालय में अध्ययन किया और उसे बीच में ही छोड़ दिया। दोस्तों स्वाध्याय के रूप में ही उन्होंने ज्ञान अर्जन पर जोर दिया। महान उपाधियों की खातिर अध्ययन करने से बंदिश में कदाचित उन्हें स्वयं को मुक्त कर लिया था। दोस्तों महान क्रांतिकारी नेता। दोस्तों विभिन्न देशों में रहकर उन्होंने क्रांति कार्य किए थे। दोस्तों वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रांतिकारी थे। जर्मनी, जापान, मैक्सिको, अमेरिका, रूस इत्यादि देशों में उन्होंने श्रमिकों का संगठन खड़ा किया और अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी नेता माने जाने लगे थे। दोस्तों तब रूस के कर्ता धर्ता रहे लेनिन ने उन्हें रूस बुलाया। दोस्तों कम्युनिस्टों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन थर्ड इंटरनेशनल में उन्हें ऊंचा ओहदा दिया गया था। दोस्तों वह दुनिया के अग्रणी कम्युनिस्ट नेता माने जाते थे। साम्यवाद के प्रचार के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किया था, लेकिन कुछ समय बाद साम्यवाद से उनका जी उचट गया। लेनिन से उनके मतभेद हो गए। दोस्तों वह भारत लौट आए। उस पर आर्य समाज के सिद्धांतों एवं शिक्षाओं का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। इस्लाम और ईसाई धर्म का प्रभाव उस समय काफ़ी बढ़ने लगा था। ब्रह्म समाजी एवं आर्य समाजी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। उन्होंने अनेक मूर्तियां तोड़ी। यह उनके क्रांतिकारी चिंतन का ही नतीजा था कि उन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध होती मूर्तियां तोड़ने से भी परहेज नहीं किया था। दोस्तों बंगाल के क्रांतिकारियों के साथ दोस्तों उसके बाद बंगाल के क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लिया गया। हावड़ा संयंत्र केस में वह शामिल हुए थे। पुलिस जब उन्हें तलाश रही थी तो वह साधु के वेश में वाराणसी चले गए। युगांतर दल के प्रवर्तक रहे। बाघा जतीन से उनकी तब संपर्क हुई जब पुलिस गिरफ्तार करने में सफल रही और उन्हें 18 महीनों तक जेल में नजरबंद करके रखा गया। दोस्तों विदेशों में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होने पर वह इस उम्मीद से विदेश गए कि वहां से शस्त्रास्त्र प्राप्त करके भारत की आज़ादी के संघर्ष को गति प्रदान किए जाए। दोस्तों जैसी मार्टिन ने छद्म नाम से पादरी बनकर वह विदेश में घूमते रहे। जर्मनी में बर्लिन समिति में मिलकर उन्होंने मौलवी मैवरिक नामक एक जहाज हिंदुस्तान भिजवाया जिसमें क्रांतिकारियों के उपयोग और हितार्थ हेतु 30,000 राइफलें, कारतूस व युद्ध सामग्री थी। दोस्तों यदि वह सारा सामान क्रांतिकारियों तक पहुंच जाता तो अंग्रेजी हुकूमत के लिए भयानक परेशानी खड़ी हो जाती, लेकिन सरकार को इसकी जानकारी समय रहते ही हो गई थी और जहाज का संपूर्ण सामान ब्रिटिश हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया। दोस्तों गोरी हुकूमत उन्हें पकड़ने के लिए व्यग्र थी। इस कारण नरेंद्र नाथ स्थान परिवर्तन करते हुए हिंद, चीन, जापान, सुमात्रा आदि देशों में आते जाते रहे। विश्व युद्ध खत्म हो जाने पर वह अमेरिका चले गए। इस प्रकार अंग्रेजों को उसे छकाने में कसर बाकी नहीं रखी थी। दोस्तों फिर यह एक सच्चाई भी थी कि बंगाल से जुड़ा क्रांतिकारी संगठन भारत के अन्य क्रांतिकारी संगठन की तुलना में अंग्रेजों के दृष्टिकोण से ज़्यादा खतरनाक था। इस कारण मानवेंद्र नाथ राय को गिरफ्तार करने के लिए गुप्तचरों ने भी अथक प्रयास किए थे। वैचारिक रूप से स्वतंत्र उनकी ख्याति थी कि वह लकीर से फकीर होकर कभी नहीं रहे। जब उन्हें लगता है कि किसी बात पर विचारधारा में परिवर्तन की आवश्यकता है तो वह उसमें परिवर्तन कर लेते थे। इस कारण किसी भी दल के अनुशासन से उनका सामंजस्य नहीं बैठ पाता था। रूस की साम्यवादी पार्टी ने उन्हें काफ़ी मान दिया।
फिर भी उनसे मतभेद हो गए। जर्मनी की साम्यवादियों से भी लंबा साथ निभा था दोस्तों। दिसंबर 1930 में वह भारत लौट आए। 21 जुलाई 1931 को मुंबई में गिरफ्तार होने के पश्चात उन्हें बरेली की जेल में रखा गया। वहां एक दूसरे क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सयाल से उनका पत्र लेखन द्वारा विचार विनिमय होता रहता था। सन 1924 में जारी किए गए एक वारंट के आधार पर कानपुर में उन पर अभियोग चलाया गया दोस्तों। वह अभियोग खुली अदालत में नहीं बल्कि बंद कक्ष में चलाया गया। यह महज नाटक था। उन्हें 12 वर्ष की निर्वासन का दंड सुनाया गया दोस्तों, जो अपील में घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। दोस्तों, कैद से रिहाई। सरकार उनके क्रियाकलापों पर कड़ी नजर रखती थी। जब प्रतीत हुआ कि अब उन्हें जेल में रखने की जरूरत नहीं है, तब सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। पहल वह हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने के लिए प्रयासरत रहे। कालांतर में वह पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों के शोषण रोकने के लिए संघर्ष करने में लगे रहे। अंत में मानवतावादी बन गए। उनका किसी भी दल से रिश्ता नहीं रहा। 24 जनवरी 1954 को इस महान प्रतिभा और ऊर्जा से धनी क्रांतिकारी की मृत्यु हुई। जितना कार्य उन्होंने किया था, उसे देखते हुए बेहद कम लोगों को उनकी अश्रु प्रवाह किए होंगे, क्योंकि उन्होंने मानवतावादी सोच के साथ व्यक्तिगत स्तर पर कार्य किया था, पार्टी स्तर पर नहीं दोस्तों। मानवेंद्र नाथ राय जी का जीवन परिचय आपको कैसा लगा? आप अपने उत्तर कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। अगर थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो 2-4 लोगों को शेयर कर दें दोस्तों। आपके इस प्रयास के लिए आपकी कोटि कोटि धन्यवाद दोस्तों।